महिला दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजा एक अजीब काली ईंट की दीवार से रुका हुआ है। जब वह धातु की वस्तु को उस अजीब दीवार पर चिपकाने की कोशिश करती है तो दीवार उसे दूर धकेल देती है। अगले ही पल धातु की वस्तुएं जैसे बारूदी सुरंग के टुकड़े फटकर दरवाजे की ओर तेजी से आते हैं और वह महिला धातु के टुकड़ों से घायल हो जाती है। हल्का फुल्का मरहम पट्टी करने के बाद सब लोग फिर से समस्या का हल ढूंढने लगते हैं। लिली बिल्डिंग के ढांचे की अपनी समझ के आधार पर बताती है कि वे चारों तीसरी मंजिल के बेसमेंट में हैं, जो सबवे के इमरजेंसी निकास से जुड़ा हुआ है। वह नीचे जाने के लिए फर्श तोड़ने का सुझाव देती है। वह महिला, जिसे दीमू कहा गया है, कपड़ों से बनी रस्सी का उपयोग करके दूसरी मंजिल पर उतरती है। वहां एक बूढ़ी महिला लाओ आओ उसे सामान चुराने वाली समझकर बंदूक दिखाती है। दीमू अपनी योजना समझाती है। आखिरकार लाओ आओ की पोती लिया लाओ आओ को मना लेती है। जब फर्श तोड़ने का काम पड़ोसी जोड़े को दिया जाता है, दीमू को स्मोक अलार्म में कैमरा दिखाई देता है। पूछने पर पता चलता है कि यह मकान मालिक फरीडमैन ने लगाया था। सबको यह एक एस्केप गेम जैसा लगता है, मानो किसी अमीर आदमी का खेल हो। तब लोग मकान मालिक के कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं। वे देखते हैं कि मकान मालिक दरवाजे पर ही मर चुका है और उसकी दोनों बाहें गायब हैं। जब सब अंदर जाने की तैयारी करते हैं तो यॉली नाम की एक महिला आती है। वह खुद को किराएदार एंटोन की दोस्त बताती है। वह सबको बिस्तर पर पड़े मृत एंटोन के पास ले जाती है। वह समझाती है कि एंटोन की मौत उस दीवार के चुंबकीय प्रभाव के कारण हुई जिससे उसके पेसमेकर पर असर पड़ा। लिया एंटोन की मेज पर हस्तलिपि देखती है। उसे लगता है कि इसका संबंध दीवार से हो सकता है। यॉली तुरंत कहती है कि यह बस ऊल जलूल लिखा हुआ है। लिया के जाते ही यॉली उस हस्तलिपि को मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक देती है। दीमू फर्श तोड़ देती है। सब लोग सबवे के इमरजेंसी निकास तक पहुंचते हैं। लिली कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ती है। दरवाजा खुलने पर सामने फिर से काली ईंट की दीवार होती है। गुस्से में आकर मार्विन कई गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां दीवार के सामने अजीब तरह से हवा में ही रुक जाती है। अगले ही पल सब लोग लाओ आओ को मरते हुए देखते हैं। आपस में चर्चा करने के बाद सब मकान मालिक के कमरे की फिर से तलाशी लेने का फैसला करते हैं। लिया को एंटोन का विजिटिंग कार्ड मिलता है। वह नेमी डिफेंस कंपनी का है, जिसका डिजाइन दीवार जैसा ही है। उसे कुछ पासवर्ड जैसे हस्तलेख भी मिलते हैं। उसे एंटोन की मौत पर शक होता है। वह एंटोन का स्कार्फ हटाती है और उसके गले पर बैंगनी रंग के निशान देखती है। वह पक्का कर लेती है कि यह हत्या है। उस समय पहली मंजिल पर केवल एंटोन और यॉली थे। हत्यारा यॉली ही होगी। तभी यॉली उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जब दीमू वहां पहुंचती है, यॉली मार्विन को मारने की कोशिश कर रही होती है। दीमू बंदूक दिखाकर उसे धमकाती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। मार्विन होश में आता है और पलटकर हमला करता है। लिली उन्हें रोकती है। वह कहती है कि हो सकता है केवल यॉली को ही बाहर निकलने का रास्ता पता हो। वे उसे बचा लेते हैं। मार्विन इसे सच उगलवाने के लिए दबाव डालता है। यॉली बताती है कि काली ईंट की दीवार एक रक्षा प्रणाली, यह परमाणु, रासायनिक और जैविक हमलों से बचा सकती है। वह दृढ़ता से मानती है कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है और यह दीवार उनकी रक्षा कर रहे एंटोन का मोबाइल खराब होने पर दीमू एंटोन द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को दूसरे फोन में ट्रांसफर करती है। फिर वह दीवार को स्कैन करती है। 4 बटन दिखाई देते हैं।